बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी कि एक फोर्स है, उसको हमने रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में। लेट हमारे पास ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है, और ये एक फोर्स है। ये हमारे पास एक एफ फोर्स है। एफ हमारे पास एक फोर्स है, इसको हमने रिजॉल्व करना है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, इसके इस हेड से, ये जो इसका हेड है, इससे एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है। परपेंडिकुलर गिराने का मतलब कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं, जैसा कि ये बना हुआ है। ये जो निशानी है ये 90 के एंगल की है। तो परपेंडिकुलर का जो हेड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और एक जो दूसरा जहाँ पे जाके ये गिरेगा परपेंडिकुलर, एक एरो यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह ये एफ फोर्स है। एफ फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, उसको हम एफ वाई कह देंगे, और जो एक्स एक्सिस के साथ है उसको हम एफ एक्स कह देंगे। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स एफ है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बना रही है, एंगल थीटा एंगल बना रही है। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल थीटा। तो जो फोर्स होगी, अगर उसकी डिफाइन बयान करें तो ये होगी स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स, यानी कि फोर्स को डिवाइड कर देना इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो आपस में जो परपेंडिकुलरली कंपोनेंट्स हैं, उनमें इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वो कहलाती है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब लेट करना है, कंसीडर हमने करना है, हमारे पास एक फोर्स है जो ये अभी मैंने लिख दी है, फोर्स एफ, और ये ओरिजिन है। अगर हम इसको, ये हमारे पास ए पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, और ये हमारे पास जहाँ पे आके गिरा वो पॉइंट बी पॉइंट कहला गया। तो अगर हम हेड टू टेल रूल के हिसाब से देखें तो हमारे पास एफ फोर्स किसके बराबर आती है। अगर हम इसको हेड टू टेल रूल लगाएं तो जो एफ फोर्स है वो बराबर होगी हमारे पास, यानी कि ओ ए होगी ये फोर्स। अगर इसको देखा जाए तो ओ से लेके ए तक एक वेक्टर हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू, अब ये वाला एक वेक्टर, ये उसकी टेल है, ये इसका हेड है। इस वेक्टर का नाम एफ एक्स है, ओ से लेके बी तक है, तो मैं लिख लूंगा ओ बी। अब इसके हेड के ऊपर एक टेल रखी हुई है दूसरे वेक्टर की, एफ वाई वेक्टर की। हेड के ऊपर टेल रखी है बी ए वेक्टर की, एफ वाई वेक्टर है। अब टेल, हेड के ऊपर टेल, तो ये हमारे पास, अब इस वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वो हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पर आ गया ओ बी इज इक्वल टू बी। रिजल्टेंट के तौर पर आ गया हमारे पास ओ बी प्लस ओ ए बी सर बी ए। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसका जो रिजल्टेंट आया वो ओ से एफ तक आया, यानी कि हेड टू टेल रूल लगाएं, पहला वेक्टर उसके ऊपर दूसरा वेक्टर, और जब उनका रिजल्टेंट निकालना है तो टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड मिला दिया। तो इस तरह ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए, वेक्टर का एडिशन आ गया। अगर हम इसको जिन जिन वर्ड्स के साथ हमने इनको रिप्रेजेंट किया है उसके हिसाब से देखें तो ओ ए जो है वो कौन सा वेक्टर है, एफ वेक्टर है। ओ ए कौन सा वेक्टर है, एफ वेक्टर है, इज इक्वल टू ओ बी कौन सा वेक्टर है, एफ एक्स वेक्टर है, और बी ए कौन सा वेक्टर है, एफ वाई वेक्टर है।
तो ये हमारे पास वेक्टर आ गए। अगर हमने फोर्सेस का एडिशन हम इस तरह यानी कि ये दो कंपोनेंट्स पर ये फोर्स परपेंडिकुलर अगर हैं तो इस तरह ये आ गई। अगर फर्ज करो हमने निकालना हो इसका एफ एक्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालना है, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखने। ये एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो कोई हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल 90 का हो, तो उस ट्राइंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ये कोस थीटा है, वो बराबर होता है जो कोस थीटा बराबर होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बेस हाइपोटेन्यूज होता है। और जो साइन होता है, तीन फंक्शन हमने देखने। साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर परपेंडिकुलर बेस। तो ये आसान है याद रखने, इनको आप याद कर सकते हो। तो हम इन दो फंक्शंस को अभी यूज करेंगे, पहले दो को, कॉस को और साइन को। कॉस थीटा अगर हम अप्लाई करें इस ट्राइंगल के ऊपर तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर कॉस थीटा इस ट्राइंगल के ऊपर हम अप्लाई करें तो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर है बेस हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, OB। कॉस थीटा हमारे पास आ गया OB बटा जो परपेंडिकुलर है या सॉरी इसका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, O से लेके A तक OA कॉस थीटा। OB को हमने क्या कहा FX, OA को हमने क्या कहा F। अब हमें चाहिए FX, F इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि F cos थीटा इज इक्वल टू FX, या हम इसको लिख लें FX इज इक्वल टू F cos थीटा। तो इस तरह एक आप ये वाला आपका एक रिजल्ट आ गया। अब आपने निकालना है दूसरा रिजल्ट F sin थीटा वाला। तो F sin थीटा भी इसी तरह आप साइन वाला फंक्शन अप्लाई करो और F sin थीटा आपके पास आ जाएगा। साइन वाला हमारे पास फंक्शन क्या था, वो था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BA, हाइपोटेन्यूज क्या है OA। डायग्राम देख के आपने इसको बनाना है, आसानी रहेगी। यानी कि डायग्राम को देखते रहो, ये जो आपने फिगर बनाई है इसी को देखते रहो और अपना लिखते रहो। बुक से आपको इतना ज़्यादा कोई नहीं है कंसल्ट करने की ज़रूरत, लेकिन आप अगर इस डायग्राम को देखते हुए बनाओगे तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास BA ओवर OA। BA किसको हमने लिखा था FY को, OA हमने किसको लिखा था F को। साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, अब F इधर आके नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा FY। तो FY को अब पहले लिख लेते हैं F साइन थीटा। तो ये हमारे पास अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे किसी भी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व करना था फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, एक है FY में और एक है FX में। ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, हमने इनकी वैल्यूज निकालनी भी। ये F अगर हमें पता हो तो हम FX और FY कैसे निकालेंगे, तो FX और FY निकालने के लिए ये हमने फार्मूलाज ड्राइव कर लिए हैं, इनसे हम ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। यानी कि एक फोर्स है उसको रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में,
अब उस कंपोनेंट्स की मकदार कितनी कितनी होगी, वैल्यूज़ क्या क्या होगी, उस वैल्यूज़ के लिए ये हमने एक एब्रीविएशन ड्राइव कर लिया, एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। इन फार्मूला के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की, किसी भी फोर्स की हम उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। हम देख सकेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ वो फोर्स कितना अमल कर रही है और वाई एक्सिस के साथ फोर्स कितना अमल कर रही है। आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके फोर्स बनाएंगे, यानी कि कंपोनेंट्स अगर हों तो फोर्स कैसे बनानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।